हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे हो। मैं बहुत अच्छे से हूँ। कर दिया ब्लॉग की स्टार्टिंग और टाइम हो चुका है 6:30 का इवनिंग का। और मैं बना रही हूँ करेले। तो उसके लिए मैंने करेले के लिए कटिंग करेले की स्टार्ट कर दी है। आप लोगों को दिखा देती हूँ। अभी मैं सो के ही उठी थी। आज मैं ड्यूटी से आते ही सो गई थी। तो फ्रेंड, ये मैंने ले लिए हैं ताज़ा करेलाज, जो मैं कट कर चुकी हूँ। इसमें कुछ तो बाकी भी कट करने हैं। और क्वांटिटी आज इसकी ज़्यादा है, कम क्वांटिटी नहीं है। क्या हो गया बेटा? ये पूरा है ना 1.5 kg करेला है, क्योंकि ये भेजने मेरे को ऋषु के पास। तो कुछ हमारे पास बच जाएंगे, कुछ ऋषु के पास ले जाएंगे पैक होके। तो अभी बनाती हूँ फटाफट से टेस्टी टेस्टी करेले। माँ के हाथ का स्वाद ऋषु को मिलेगा, माँ के हाथ का स्वाद। ठीक है, क्योंकि मेरी बेटी को करेले और भिंडी बहुत ज़्यादा पसंद है। दादी पोता दोनों अपने पंजे लड़ा रहे हैं। इनमें ज़्यादा ताकत आ रही है भाई। पंजे लड़ाते हैं दादी पोता, हमारे यहाँ लड़ाते हैं, देख लो। मुट्ठी खोल के देखेंगे एक दूसरे की, पंजे लड़ाएंगे। ये अपनी ताकत को आजमाइश करते हैं यहाँ पे। और काउंटिंग भी होती है, इतने टाइम तक मुट्ठी खुल जानी चाहिए। नैतिक, आज करेले बना दे भाई तू। नैतिक, आज तुम करेले बना के दिखाओ मुझे। तो फ्रेंड, फटाफट से कट कर लेती हूँ। बिल्कुल आज फ्रेश ताजे ताजे करेले लेके आई थी। तमनु करो दोनों दादी पोता, खाड़े में थारा नाम लिखवावे है हमें। ठीक है, रेसलिंग करा करो तुम। बुझ जाता था मम्मी कान के ऊपर टूटा कर नच कर मम्मी कान के ऊपर टूटा कर भाई, हमने कान ना तड़वाने थारे। गाइस देख लो, कान तड़वाने की बात करने लगे। मम्मी कान कैसे टूटते हैं, मतलब रेसलर लाइन में जाने पसंद करने लगे हैं। पर वो हम इन्हें भेजे खोलिया। तो चलो गाइस, बनाती हूँ तो कटिंग तो हो जाएगी, आगे करेंगे ब्लॉग को कंटिन्यू। फ्रेंड, आ चुकी हूँ मैं किचन में मैंने ऑयल गर्म होने के लिए कढ़ाई में रख दिया है। और फटाफट से बनाऊंगी यूं करेले। अब करेले बहुत सारे बनेंगे भाई, देख लो कितनी भर दिया हमने, फुल्ली हो। ठीक है, अब कर देती हूँ स्टार्ट। इनको डालना इसके अंदर। करेला को फ्राई होने के लिए रख दिया है। अब ये फ्राई हो जाएंगे, बाकी इसमें है कच्चे वाले। तो फटाफट से बनते हैं। साथ में मैंने दूसरे बर्नर पे चढ़ा दिया है दूध गर्म होने के लिए, ये गर्म हो जाएगा। और तब तक के लिए मैं करती हूँ। देखो कितने सारे हो गए हैं बर्तन। ये बर्तन साफ़ करूँगी अभी। मैंने पका के फ्राई करके निकाल दिए हैं। कुछ अभी लगे हैं इसमें और कुछ थोड़े से बच गए, 2 बार डालने के। और ये मैंने प्याज अच्छे से कट करी, प्याज ज़्यादा डालें कड़वे बनेंगे। और ये मैंने कच्चा आम कट कर लिया है, मिर्ची मैंने रफली कट कर ली है। अब जैसे ये बन जाते हैं सारे, फिर फटाफट से तड़का लगाती हूँ। फिर बैठ कर सस्ता लूँ, करेले तो अपने आप पकते रहेंगे। बता भाई, एक बात बताऊँगी, कल मेरे साथ के बनी दही जमाने के चक्कर में बने, वो बैंकर वाली बात बनी, बताऊँगी आप लोगों को। मैं बाहर बैठी थी, हमारा दही का चामड़ खत्म हो रहा था। रात हो गई थी, 10:30 पौने 11 का टाइम था। मैंने मम्मी को बोला, मैंने कहा मम्मी जामन बच रहा है, दही जमान थी। मम्मी बोली ना भैया आज तो जामन ना बच रहा। और नीता आंटी के तो लिया, नीता आंटी के पास गई, मैंने कहा नीता आंटी जामन बच रहा है। आंटी बोली ना आज तो मेरा भी ना बच रहा, मैंने भी दही जमानी है। मैं कहा क्या करें, सब पड़ोसी सो गए होंगे। और भाई हमने रात जगह पे भी जाना है, सुमन करके कर दें। और कई बार ऐसा होता है ना, कुछ लोग वाइट चीज़ रात में नहीं देते हैं। तो मैंने कहा अंजू आंटी ने डाल दिया था, लस्सी के साथ अपना सारा ख़त्म कर दिया था। मतलब तो जामन था ही ना हमारी गली में। अब वो तो आंटी ने बोली वो बच रहा है मेरे पास से, नूनी की में खटास हुआ है। बोली बेटा ये डाल दिए, मैं भी डाल के जमाऊँगी, तू भी डाल के जमा लिए और जाम जाएगा। मैंने कहा ठीक है। और ना चीनी का कप छोड़ दिया दही के अंदर। मैंने कहा फिर जम जाएगा, कह रही हाँ फिर बहुत अच्छे से जम जाएगा भाई। तो गाइस मैं सच बता रही हूँ, बिल्कुल यकीन से बता रही हूँ। मुझे चीनी के कप का मुझे नहीं पता था चीनी का कप क्या होता है। ठीक है, मैंने तो अपना वो घी डाल लिया, ठीक है, अरे चीनी का कप भर लिया। फिर एक वो तो मम्मी इत्तेफाक से मम्मी उठ गई, मम्मी लेटी हुई थी। मम्मी बोली क्या करना है,
मैंने कहा मम्मी ये जामुन कम बच रहा था और नहीं तो आंटी नु कही है कि यो घी गिर दिए थोड़ा सा था, एक चीनी का कप डाल दिया उसके में। मम्मी बोली फिर यो क्या करेगी इसमें? मैं कहा चीनी का कप डालना इसमें जब दही जमेगी। मम्मी ने बोली बावली यो दही चीनी का कप, चीनी कही थी चीनी डालनी, मैं चीनी का कप कही थी ना। कह रही चीनी मिट्टी का कप होता है, चीनी मिट्टी का कप है वो डालना है, तो चीनी थोड़ी डालनी है ना। तो भाई मम्मी ना उठती ना तो कल मेरे तो हो जाता बहुत बड़े वाला कांड। मैं तो अपने छोड़ देती हूँ। चीनी ने मतलब एक कप चीनी खराब करती और दही जमती है ना, और जमती तो मीठी मीठी जमती होगी। अब मुझे ये लगा बोला कि चीनी का कप छोड़ देना एक, अभी मैंने भाई एक कप चीनी भर के छोड़नी होगी दही में जब दही जमेगी। तो कल मेरे साथ गाइस ये बड़ी सी भयंकर वाली कांड। तो चलो मम्मी शुक्र है मम्मी उठ के, मम्मी ना होती यहाँ पर मैं अपने आप से जमाती तो मैं पक्का कल एक कप चीनी का नाश करती। मैंने कहा अच्छा कप ने बताओ थी चीनी का कप? कह रही हाँ ये चीनी मिट्टी के कप हुआ कर, पहले इन्हें चीनी के बर्तन बोला करते, अब हम बोल रहे हैं बोन चाइना के है ना ऐसे ही। और चीनी का कप बहुत वो होगी। मैंने सुबह मेरे को इतनी हंसी आ रही आंटी को देख देख के, मैं आप क्या करवा देते, मेरे तो कांड बताई ना, हम नहीं बताऊंगी आंटी तक आपने क्या करवाया। और मैं पहले भाग लूँ कर ले गड़ जाओ मेरे। ये हैं है ना, बना दिए हैं करेले यम्मी यम्मी से, जैसे मेरी बेटी को पसंद है वैसे ही। और अब भाई मैं हो गई हूँ रेडी सेडी भी, आपको दिख रहा होगा मेरे करने के बाद मैं नहा धो के हो गई थी तैयार। ये देखो मैंने ये वाला अपना वो वाइट कलर का सूट डाला है क्योंकि मुझे यही कलर ज़्यादा पसंद होते हैं, पार्टी भी मेरे ये वाले सूट होते हैं, आप देख सकते हो इसको, ठीक है। और ये वाली मैंने डाली है अपनी बैंगल्स, ये देखिए फ्रेंड कितनी प्यारी प्यारी सी बैंगल्स हैं। और भाई पसीने बहुत ज़्यादा आ गए थे कि करेले बनाते बनाते किचन में, तो हेयर वॉश भी करना पड़ गया, कर लिया फटाक फटाक से। अभी थोड़ा सा वो कर लेती हूँ लिपस्टिक बिंदी जैसा कि मैं लगाती हूँ, जो मेकअप में करती हूँ, मैं कर चुकी हूँ अपना पूरा प्रॉपर, ठीक है। थोड़ी सी कंघी कर लेती हूँ, हो गई नहीं तांटी तैयार मम्मी। और हमारी मम्मी ने भी वाइट कलर का ही सूट डाला हुआ है, मम्मी ने कंठी गलसरी पहने, वो दिखाऊंगी तो मैं घर पे देखियो मम्मी पूरा हो गई तैयार। कंठी गलसरी जरूर दिखाएंगे, और क्या आपकी कंठी गलसरी जरूर दिखाऊंगी। और मेरे पतिदेव और मेरे बच्चे वो गए हैं शादी में, खाना खाने को पहुंच चुके हैं, हम ही लेट हो रहे हैं, कोई नहीं हम भी पहुंच जाएंगे। वैसे बारात अभी आई भी नहीं है। बाल देखो मेरे तो कितने, देखो इतने बाल टूटे हैं। ये तुम सीधे साधे करवाओ सो ना, इनमें बाल कमजोर पड़े से। मम्मी सीधे करवाए तो घने दिन हो गए वही सीधे अड्डे, फिर एक बार वो तो गया है ना। मेरी मम्मी बोल रही है कि तुम बालों को सीधे कराते हो इसलिए तुम्हारे बाल टूटते हैं, तो गाइस आगे से सीधे नहीं कराएंगे। देख ले मेरे पूरे लंबे हो रहे हैं। आपके बाल सही हो रहे हैं, मेरे ही से हो रहे हैं जी। सही हुए एकदम कटून तेरे बालों में, तब नीचे बराबर बराबर करा लियो। मगर ना मैं सूट मम्मी ने भी वो वाइट कलर का डाला, मम्मी का ज़्यादा ऑफ वाइट है, मेरा थोड़ा क्रीमिश वाइट है। और मम्मी के हार देखो, एक मम्मी ने डाली है चैन, एक डाली है कंठी, कंठी ये गलसरी डाली है नहीं तो आंटी तैयार हुई तो मैं बाल सुखा लेती हूँ गाइस। सच्ची को देख बाल कति जड़ गए, 2 बाल रह गए। फैशन के दौर में फैशन की टांग तोड़ेंगे तो कुछ तो नुकसान होना ही होना है। तो भाई अब जल्दी जल्दी से मैं वे लगावा सर वे करन सा त बाल कमजोर और एक तरह तेल लगाने का टाइम भी ना मिलता ना, तेल लगाना चाहिए ना। सांझ के सोचू बेड शीट कर वो खराब हो जाएगा तकिया। कोई ईसा एक चुंदड़ी माता है तो कर ले और सर का बांध के सो जा, तड़के धो ले, करना ही पड़ेगा रात के क्योंकि तेल ना लगता है इनका बिल्कुल भी। लगना चाहिए। अब देख लो गाइस अच्छे से देखो मेरी बैंगल्स को, आप लोग बैंगल्स दिख रही हैं अच्छे से। इसमें मैंने ना बहुत सारे वो ले रखे कलर, रेड है ये वाला रेड है, आगे पीछे की सेम होती हैं, इसमें रेड चेंज हो गया, जैसे ग्रीन भी है मेरे पास ये वाला और येलो भी है और एक पीच पीच कलर भी है। तो बस ये बीच की चेंज करती हूँ कड़ा, बाकी सेट ऐसे इससे ही तैयार हो जाता है मेरा, ठीक है। और अभी हो रही है गर्मी, कभी मेरा न्यू मूड था कि मैं साड़ी डाल लूँगी, 2 साड़ी मैंने निकाल के भी रखी कि इनमें से कोई भी डालूँगी, फिरोजी या येलो वाली। पर फिर मैंने हालत देखी, मैंने कहा मेरे तो सूट में हालत ख़राब हो जाएगी, है ना, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है भाई, बहुत ज़्यादा। तो साड़ी सूट तो सर्दी के ब्याह में चल लेंगे, है ना।
और सूट भी मैंने सोचा था वो इतनी बाजू का था मेरे पास ग्रीन वाला, मैंने कहा वो डाल लूँ, फिर जो वो भी इतनी बाजू गर्मी में मरूंगी, फिर मैंने यही डाला है थोड़ा सा, इसमें से हल्का सा ही है ना, थोड़ा थोड़ा सा पतला है कपड़ा, तो इसमें से थोड़ी सी एयर क्रॉस होती रहेगी। इसका इनर वैसे इसमें इनर मोटा लगा रखा है टेलर ने, कारीगरी सारी कर दे है वो अपने आप है ना। और मैंने 2-3 सूट स्टिच होने के लिए दे रखे थे, मैंने कहा वो आ जाएंगे ना, थोड़े आरकंडी टाइप से थे और कोटा डोरिया के और लिनन के, मैंने कहा वो आ जाएंगे तो वो डाल लूँगी। पहले तो उसने भाई ने बनाए नहीं, और कल मैंने फ़ोन किया तो कह रहा है कल तक बना दूंगा, और आज उसने तैयार भी करके फ़ोन कर दिया था मेरे पास 3 बजे, पर फिर मेरी हिम्मत नहीं थी जाके लाने की, भाई कौन लेके आएगा, पहले घर पर हमारा इतना काम सा भी कर रहा था है ना। तो गाइज़ गप्पे शप्पे तो मैं सारे बहुत मार लिए, तो उड़ेगा थोड़ा थोड़ा शादी का दिखा दूंगी आप लोगों को, ठीक है। और बाकी मेरा मेकअप आप देख सकते हो, वही मेरी VLCC की क्रीम है, सनस्क्रीन, बाकी कुछ नहीं है, बिंदी है, लिपस्टिक, काजल तो मैंने ना कल लगाई थी, चाक पे गई जो थोड़ी थोड़ी वही आँखों में बच रही है। तो मेरी आँखों में ना काजल ज़्यादा अच्छी नहीं लगती, मेरी आँखें बिना काजल के ही अच्छी लगती हैं, क्योंकि मेरी आँखें वैसे ही बड़ी क्यूट क्यूट हैं, अपनी तारीफ़ अपने आप से कर लेती हूँ, ठीक है। और अनीता आंटी ने बहुत टाइम लगा दिया तैयार होने में, हम तो फटाक से हो गए थे सास वो तैयार, अब जाकर देखें वे हुई हैं कि ना हुई हैं तैयार, ना तो 9 बज गए। बाहर लकड़े पीछे गर्मी भी नहीं लगता जाएगा बाढ़ में। हाँ मम्मी सही कह रही है, वैसे हम AC चला के बैठे हैं, करे बाहर तो गर्मी हो जाएगी और हमारा पहले पसीने में तरबतर हो जाएगा बदन, वहाँ तक जाते जाते सूटों में स्मेल हो जाएगी है ना। तो चलो गाइज मिलेंगे वहाँ शादी में ही मिलेंगे आप लोगों से, वहीं करेंगे ब्लॉग को हम कंटिन्यू। ले लिए अपनी चुनरी सर पे, चलने की कर लिए तैयारी, अब मिलेंगे सीधा आप लोगों को, चलो टेंट में, टेंट वेन्यू पे अभी दिखाती हूँ आप लोगों को वेन्यू का नज़ारा। तुम्हें ब्लॉग में नहीं लाऊंगी बिल्कुल भी मैं, ठीक है। हम लोगों की एंट्री, हमारे पार्थ को भी देखिए, पार्थ भी खाना खाने आया है, पार्थ का भव्य स्वागत हुआ है फूलों से। अरे बस भाई मत मारो इतने हमारे ऊपर, चलो चलो चलो। हाँ अंदर बज रहा है गाइस डीजे, वहाँ हो जाएगा कॉपीराइट, तो वहाँ मैं बना नहीं पाऊंगी। कपड़ी प्लेट मम्मी के लिए कपड़ी तैयार करवा रही हूँ, भैया भी करेंगे कपड़ी प्लेट, बाकी सारा देख लो अरेंजमेंट मैं आप लोग को अच्छे से दिखा देती हूँ, लेकिन है ना डीजे चला हुआ है, मेरी आवाज़ में यहाँ कॉपीराइट का वो हो जाएगा। पीनी है स्टारबक्स की कॉफ़ी, तो हम उसके लिए चल पड़े हैं अभी कॉफ़ी पीने के लिए, लेकिन वहाँ पे भीड़ ज़्यादा है, क्या करें लेना ज़रूर पड़ेगा कॉफ़ी हमें। और स्टारबक्स की कॉफ़ी है यहाँ पे, ये स्टारबक्स की है और ये रियल है कॉफ़ी नहीं है, स्टारबक्स की कॉफ़ी है, ठीक है। पीना हो तो आ जाना किसी को, अभी इधर फटाफट से आ जाओ। शेक पे हम पहुँचे नहीं अभी, हम कॉफ़ी फिनिश करके फिर हम जाएंगे शेक पे। को अरेंजमेंट दिखा देती हूँ जहाँ पे स्टेज का प्रोग्राम फेरे होंगे, घर पे स्टेज जो बना हुआ है वो दिखा देती हूँ आप लोगों को मैं अभी फटाफट से। और हम जा रहे हैं अभी घर पे, क्योंकि आंटी है घर पे, तो हवा देखो कितने अच्छे से चल पड़ी है, और स्टेज का आप देख सकते हो कितने अच्छे से डेकोरेट किया हुआ है, कलर मैचिंग देखो, और कितनी भव्य सजावट कर रखी है बिल्कुल, है ना गाइज। और देखो ये हवा से लहरा रहे हैं सारे, इतना शाही लुका रखा है। चलो क्या कह रहे हो, इनको देखो, इनको फुर्सत ही नहीं है गप्पे मारने से, अभी शादी के टाइम पे भी देखो भाई गाइस, देखो गप्पा चल रहा है इनका भी। मम्मी की देखो आइसक्रीम चल रही है, मम्मी वहाँ बैठ के आइसक्रीम खा रही है, लड़कियाँ फोटो शूट कर रही हैं अभी, हुक्के का भी प्रोग्राम है गाइस हमारे यहाँ पे, ठीक है। चलो मम्मी खा ली, खा लो। उसको देख के आ गए हैं और उतर रहे हैं मम्मी और सब नीचे, मैं भी उतर रही हूँ, मैं रह गई थी नीचे, अभी उतर लेते हैं। इसी में तैयार होके बैठी हुई है, पार्लर से तो आ गई थी, और भाई हमने खाना खा लिया टेंट से, अब थोड़ी देर अब जाएंगे घर पे, फिर दोबारा से आ जाएंगे। यहाँ थोड़ी शांति मिल रही है गाइस आके। बुआर हमारी पूरी ड्यूटी कर रहे हैं, घर की ड्यूटी बुआर कर रहे हैं गाइस। देखो ये मंडप के लिए तैयार कर दिया, क्योंकि फेरे है ना घर पे कराएंगे, कि देड़ है ना वो ना रहे, कवारी ना रहे। हाँ बुआ ना ना ना, और ये है ना पूरा मतलब कितना अच्छे से, ठीक है घर पे होंगे फिर, ये सबसे अच्छी बात है। फ्रेंड तो ब्लॉग को करते हैं मॉर्निंग में कंटिन्यू, अभी मैं इतना काम करके निपटी हूँ भाई, बहुत ज़्यादा
गंदा हो रखा था। कल आंधी तूफान आया था ना, बारिश वारिश कितने तो देखो मैंने कंगे धोए हैं, दिखाऊंगी सारे साफ करे हमने। ये सबसे पहले किचन का काम निपटा। भिंडी थी थोड़ी सी बची हुई है, हस्बैंड की बच रही है, उसने उन्होंने खाई हैं। और ये करेले थोड़े से बचे हुए हैं। ये हस्बैंड अभी आम लेके आ गए थे शेक के लिए। और ये इन्होंने नक्श को खाना था चिली पोटैटो, तो वो खा चुके हैं। और ये थोड़ा सा छोड़ दिया उन्होंने, खाया नहीं, पता नहीं क्यों नहीं खाया। और मैंने देखो भी कितने काम पर लगना है। बाकी मैं सारा निपटा चुकी हूँ, ऊपर का सारे का, हर जगह का, ठीक है। बस अब मेरा काम तुम यूँ देख लो कि निपटेगा। कितना गंदा पड़ा है भी वो, ये पड़ा है गंदा। बस ये कपड़े थोड़े से हैं, मात्र थोड़े से, और थोड़े से मशीन के ऊपर, मात्र मशीन भरी हुई है। तो ये कपड़े, लेकिन मैं थोड़ा मैं रेस्ट करके फिर वॉश करूँगी इनको। 1-1.5 घंटा मैं करूँगी अभी रेस्ट, अभी नहीं। इससे पहले तो बाथरूम में बहुत सारे कपड़े भरे हुए हैं। तो आज ये मेरा 5-6 घंटे का काम है शाम का। मेरे बेटा ने ना ये कुशन निकाल के, ये मैंने ऐसे ही रख रखे थे स्टोरेज में, मैं यूज़ ना करा करती। इनने सारे निकाल कर बेड पर जचा दिए थे, मैंने हटाए थे। तो मम्मी ऐसे हुआ करेंगे, पार्टीशन होगी दोनों भाइयों का दीवार, एक इधर सोएगा एक इधर सोएगा। उनका अच्छा भाई, अब सोएंगे कैसे फिर हम, बीच में ये पड़े रहेंगे। तन्नू ये ना मम्मी हमने ऐसे ही सोना है। उनका ठीक है भाई तुम ऐसे ही सो। तो ये इनकी दीवार बन गई बीच की, कुशन से इन्होंने अपनी दीवार बना ली है। और इस पर देखो कि लाग रहे हैं दोनों के दोनों अपने फोना में घुस रहे हैं। गुस्से रहो बेटा, गुस्से रहो, फोना छोड़ मत दियोगे दी, ठीक है। तो चलो फ्रेंड, बहुत सारा काम वाम कर लिया मैंने। काम आज बहुत निपटाया है, मतलब इतना काम निपटाया मैंने हद से ज़्यादा, ठीक है। थोड़ा काम ना निपटाया भाई, इतने काम पर लगी रही मैं। कितने बजे लगे थे बेटा हमें, कितने बजे लगे थे ऊपर? 7:30। तो 7:30 में झाड़ू पोछे डस्टिंग पर क्लीननेस पर लगी थी। तो लेकिन उससे पहले मैं उठ गई थी 6 बजे। 6 बजे उठ के मैंने बर्तन साफ करे, कुछ थोड़े से रह रहे थे। और रात के फिर बनाई मैंने भिंडी। और 7:30 बजे मैं नेट लग गई थी ऊपर काम पे, झाड़ू पोछे मेरे साफ सफाई में। और अब टाइम कितना हो गया, काम से निमट के खाना वाना खा के हमने 1:30 बज गए, देख लो। मतलब इतनी देर तक हमारा काम होता रहा। और अभी भी कपड़े मैंने दिखाया, आप लोग कितने कपड़े पड़े, वो मैंने वॉश करने हैं। पर मैं ही बना 3 बजे तक मैं रेस्ट करूँगी। 3 बजे के बाद मैं मशीन लगाऊंगी कपड़े धोने के लिए। कुछ मशीन धोगी, कुछ मैं हाथ से धोऊंगी फटाफट से। 7-8 बजे तक निमट जाऊँगी फिर हम काम करके। संडे का फुल वो करेंगे। और मैंने इनको रिश्वत दे रखी है, मैंने इनको बोला हुआ है, मैंने कहा 1000 रुपीज़ दूँगी तुम दोनों को मेरा, अगर तुम हेल्प कराओगे तो किसी काम में। तो इन्होंने डस्टिंग वस्टिंग बहुत हेल्प कराई आज मेरी। अब कपड़े धोने में भी कराएंगे, सुखाने उखाने में। तो फिर इन दोनों भाइयों ने आज 1000 रुपये अर्न कर लिए। ये इनकी कमाई है, मेहनत की आज की, है ना भाई? है भाई, क्या करोगे तुम अपने 1000 रुपये का? क्या करोगे तुम अपनी मेहनत की कमाई का? अब ये सोच रहे हैं क्या करेंगे, ट्रिमर मंगाएं, क्या मंगाएं, इनकी प्लानिंग है ट्रिमर मंगाने की। इतने अभी ट्रिमर यूज़ करने लायक हो गए तुम? ट्रिमर यूज़ करने लायक हो गए क्या तुम? अच्छा, एक ट्रिमर बढ़िया सा लाएंगे गाइस जी। कोई नहीं, चलो ठीक है गाइस, बाय बाय। अब ब्लॉग को है ना शाम को दूसरा ब्लॉग बनाऊंगे आज शाम का। और अब कर देते हैं हम ब्लॉग की हैप्पी सी एंडिंग। पति मेरा सिर है ना भाई, नू फटन हो रहा है काम करके। नहीं, मैंने सोचा मैंने लेट सी नींद आओगी, पर अभी हस्बैंड नहा रहे हैं तो उनको खाना और देना है। उनको खाना देने के बाद फिर मैं सो जाऊंगी। बाबू बेटा तो कहूँगी मैंने डिस्टर्ब ना करो भैया अब, ठीक है। 3 बजे उठ के फिर मैं काम पर लगूंगी। तो चलो गाइस, मिलेंगे कल के ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। और देखो मेहंदी का कलर कितनी मस्त वाला आ गया। माँ बेटा कौन से अपना नाम ना डर सकती, दोनों प्यार करें, सास भी प्यार करे पति भी प्यार करे ना। आ गया ना कलर। पर आज ही कपड़े धोकर सारा उतार दूंगी मैं, क्योंकि मैंने ज़्यादा फिर काला अच्छा भी ना लग गया, पता नहीं क्यों। तो चलो गाइस, बाय बाय।